हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से देखें ताकि एक भी पॉइंट मिस ना हो। आप लोग इन सभी हिंदी सेंटेंसेस को ध्यान से देखें। पहला सेंटेंस है रोक सको तो रोक लो। दूसरा सेंटेंस है सीख सको तो सीख लो। तीसरा सेंटेंस है आ सको तो आ जाओ। और चौथा सेंटेंस है पढ़ सको तो पढ़ लो। इस तरह के हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए या बोलने के लिए आप लोग इस रूल को याद रखें। सबसे पहले वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लिखें और उसके बाद इफ़ यू कैन लिखें। कैन का अर्थ होता है सकना। अगर कोई व्यक्ति किसी काम को करने में समर्थ होता है तो उसकी सामर्थ्यता को व्यक्त करने के लिए कैन वर्ड का प्रयोग किया जाता है। आप लोग इसे इन सभी एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझें। रोक सको तो रोक लो, सीख सको तो सीख लो, आ सको तो आ जाओ, पढ़ सको तो पढ़ लो। इन सभी सेंटेंसेस से यह बोध होता है कि अगर आप किसी काम को करने में सक्षम हैं तो कर लो। जैसे रोक सको तो रोक लो, स्टॉप इफ़ यू कैन। सीख सको तो सीख लो, लर्न इफ़ यू कैन। आ सको तो आ जाओ, कम इफ़ यू कैन। पढ़ सको तो पढ़ लो, रीड इफ़ यू कैन। अब आप लोग इसे डिटेल में समझें। रोक सको तो रोक लो, इसका अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए आप लोग देख रहे हैं कि रूल के अनुसार सबसे पहले वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लिखा जाता है। इस हिंदी सेंटेंस में वर्ब है रोक। रोकना का अंग्रेजी होता है स्टॉप, इसलिए सबसे पहले यहाँ स्टॉप लिखें। आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद इफ़ यू कैन लिखा जाता है, इसलिए यहाँ भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद इफ़ यू कैन लिखा गया है। अतः रोक सको तो रोक लो का अंग्रेजी अनुवाद होगा स्टॉप इफ़ यू कैन। ठीक उसी तरह से सीख सको तो सीख लो का अंग्रेजी अनुवाद होगा लर्न इफ़ यू कैन। आ सको तो आ जाओ का अंग्रेजी अनुवाद होगा कम इफ़ यू कैन। पढ़ सको तो पढ़ लो का अंग्रेजी अनुवाद होगा रीड इफ़ यू कैन। अब आप लोग कुछ और एग्जाम्पल्स को ध्यान से देखें और इसे समझने का प्रयास करें। भाग सको तो भाग लो, रन अवे इफ़ यू कैन। पकड़ सको तो पकड़ लो, कैच इफ़ यू कैन। आई होप आप लोग इस तरह के हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए या बोलने के लिए ठीक से समझ गए होंगे। दोस्तों, अब हम इस वीडियो को क्लोज करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।